आदिवासी अंचल थांदला की कृषि उपज मंडी में एक अनोखी प्रतियोगिता चल रही है। इसमें स्कूली बच्चों का आह्वान किया गया था कि वो मिट्टी के गणेश बनाकर लाएं और जो आकृति श्रेष्ठ होगी उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इस सब के पीछे एक अलग सोच है। दरअसल बीते 9 सालों से थांदला की नगर विकास समिति इस तरीके का नवाचार कर रही है। उद्देश्य सीधा सा है कि पर्यावरण को संरक्षित करना, क्योंकि पीओपी के रंगों से बने गणेश जब विसर्जित होते हैं तो जो भूमिगत जल है वो बुरी तरह प्रभावित होता है। दरअसल पीओपी के बनने वाले गणेश और अन्य प्रतिमाएं जल को प्रदूषित करती हैं। जब उन्हें प्रभावित किया जाता है, जब उन्हें तालाबों में या नदियों में विसर्जित किया जाता है, तो केमिकल से बने हुए पीओपी के गणेश या अन्य प्रतिमाएं, उनका रंग, उनका केमिकल नदियों के पानी में चला जाता है और इसके चलते न सिर्फ जलीय जीव जंतुओं की मौत होती है, बल्कि सूर्य का प्रकाश भी तलहटी तक नहीं पहुंच पाता, जिससे पर्यावरण को घातक नुकसान पहुंचता है। बच्चों को अगर इस समय सिखाया जाएगा कि कैसे वो पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, उनकी सामाजिक और धार्मिक आस्था से चीज़ों को जोड़ा जाएगा, तो ये एक बेहतर प्रयास होगा। सन 2015 में कुछ साथियों को लेकर हमने एक नगर विकास समिति की स्थापना की थी और हम लोगों ने इसके उद्देश्य रखे थे कि नगर में पर्यावरण के लिए कुछ काम करने थे, जैसे कि पौधारोपण है, प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ नहीं के बराबर करना है, ग्रीन थांदला क्लीन थांदला। और इसी के आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हमने मिट्टी के गणेश बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन लगभग 8 साल से कर रहे हैं और ये 9वां साल है हमारा जो आज हमने ये प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नगर में वातावरण शुद्ध हो, पानी की शुद्धता हो, बच्चों में पर्यावरण के प्रति चेतना फैले और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक शुद्ध पर्यावरण स्थापित कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है इस समिति का। अभी तक अपन ने कितने कार्यक्रम किए, तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, अभी तक हमारा इस साल हमारा ये 9वां साल है और हर साल बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, चाहे उनका नंबर लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन वो मैं हर साल देख रही हूँ वो गणपति जी बना के ज़रूर लाते हैं और बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी इतनी मुस्तैदी से उनके साथ खड़े रहते हैं, उनका साथ देते हैं। प्लस स्कूल वाले उनको प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। स्कूलों में हम लोग ब्रोशर पहुंचा देते हैं तो स्कूल वाले उनको बहुत प्रेरणा देते हैं। थांदला की लगभग सभी स्कूलों का इसमें हमको सहयोग मिलता है, थांदला के लगभग सभी नागरिकों का इसमें सहयोग मिलता है और बच्चे जितने उत्साह से बना के लाते हैं, चाहे वो छोटी प्रतिमा हो चाहे वो बड़ी प्रतिमा हो, लेकिन जो उनको कहा जाता है कि भाई इसमें ऐसे कलर उपयोग नहीं किए जाए जो पर्यावरण को हानिकारक हो, तो वो बराबर ध्यान रखते हैं। ऐसे डेकोरेशन का सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से बच्चों में मुझे लगता है कि पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो आ रही है। स्पेशल मैं कहूँगी कि हमारे थांदला क्षेत्र में मैं कहूँगी कि थांदला के साथ साथ अन्य जो हमारे आसपास के क्षेत्र है, मेघनगर है, पेटलावद है, सारे यहाँ भी कई बार हमसे पूछते हैं कि आप कैसे प्रतियोगिता करते हैं और इतनी तादाद में हमारे यहाँ बच्चे उपस्थित होते हैं। तो ये हमारी एक सफलता का मैं मिसाल कह सकती हूँ कि ये एक मिसाल बन रहा है प्रोग्राम कि दूर दूर तक इसकी ख्याति फैल रही है। थांदला की नगर विकास समिति ने आज से 9 साल पहले ये नवाचार किया था। समिति के सदस्य मिट्टी का गणेश बनाना सिखाते हैं। स्कूलों से लेकर कई अन्य जगहों पर ये महाअभियान संचालित किया जाता है और उसके बाद ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चे अपने हाथों से मिट्टी के गणेश बनाकर और उसे फिर सजा कर लेके आते हैं। ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है। उत्साह के साथ बच्चे इसमें भाग लेते हैं और नगर की इस संस्था को लोग सहयोग भी करते हैं। नगर विकास समिति पर्यावरण प्रदूषित ना हो इसीलिए कार्य करती है। तो मूल उद्देश्य यह है कि जब गणेश जी की स्थापना की जाती है तो मार्केट में ज़्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए गणपति जी बिकते हैं। तो घर में बच्चों को इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां न ला करके मिट्टी की मूर्ति लाएं, तो उससे
उसी को स्थापित करें, तो मिट्टी की मूर्ति लाने की बजाय वो खुद बनाएं, तो उससे उनका लगाव जो बना रहेगा। साथ ही ये प्रतियोगिता कराने का मूल उद्देश्य प्रतिस्पर्धा ना हो करके बच्चों को प्रेरणा और उनमें उत्साह का संचार करना, और साथ ही पर्यावरण हितैषी तो हो ही जाता है। तो और हर बार हम अलग अलग वर्ग में उसके पारितोषिक वितरण करते हैं, लेकिन इस बार हमने श्रेष्ठ 10 जो कलाकृतियाँ हैं उनको पुरस्कृत किया है, और शेष जितने भी बच्चे भाग लेते हैं उनको भी हम सांत्वना पुरस्कार जरूर देते हैं। तो बच्चे निराश होकर के यहाँ से नहीं जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अगले साल और प्रयास करके और यहाँ पर आते हैं। तो हमारी समिति का जो मूल उद्देश्य है वो भी पूरा होता है, और निरंतर संख्या में वृद्धि होती जा रही है। कौन कौन सी संस्था हैं जो आप लोगों से जुड़ के और अच्छा काम कर रही हैं? हमारे इस कार्य में सहयोग के लिए नगर परिषद थांडला सदैव हमारा सहयोग करती है। नगर परिषद के सारे कर्मचारी, नगर परिषद अध्यक्ष, पूरी उनका परिषद, उन सबका सहयोग मिलता है। साथ ही नगर के कई गणमान्य और जो नगर हितैषी लोग हैं उनका भी सहयोग हमको मिलता है। लायंस क्लब थांडला का सहयोग मिलता है। कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि न केवल थांडला नगर ही अपितु पूरा हमारा झाबुआ जिला जो है वो इस परंपरा को अपनाए, और यदि कहीं से भी हमको सहयोग के लिए किसी भी नगर से अगर कहा जाए कि हम उनका सहयोग करें, हम बिल्कुल हमेशा तैयार हैं अपना समय देने के लिए। इस तरीके की प्रतियोगिता का सीधा सा उद्देश्य होता है कि स्कूली बच्चे जो कि देश के भावी नागरिक हैं उनको पर्यावरण की शिक्षा देना, सीख देना, कैसे वो पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं उसके प्रयास करना। और इन प्रतियोगिताओं के जरिए वो सीधा सा शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं, और उसका सीधा सा फ़ायदा ये होता है कि उन्हें अभी से ये समझ में आ जाता है कि कैसे वो अपने पर्यावरण को, अपने नदी और तालाबों को सुरक्षित रख सकते हैं। जो मैंने ये मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बनाई है, इससे मुझे मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद लगता है, क्योंकि आजकल जो कि मूर्तियाँ बनती है कि हार्मफुल वो केमिकल्स वगैरह से बनती है, मतलब सीमेंट वगैरह से, जो कि अपने नदियों वगैरह अपने वातावरण को ख़राब कर देती है। तो मतलब मिट्टी के गणेश जी बनाना मतलब आपके लिए, सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सबको मिट्टी के गणेश जी बना के अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम पर्यावरण को दूषित ना करें, उसे बचा सके। जो दूसरे मार्केट में पीवीसी के बने हुए गणेश जी मिलते हैं, उसके द्वारा जब हम उसे नदी में विसर्जित करते हैं तो उससे नदियाँ प्रदूषित होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्रदूषण को जितना दूर कर सके और वातावरण को जितना शुद्ध कर सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। झाबुआ जिले के थांडला में यह आयोजन बीते 9 साल से हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस तरीके के आयोजन से सीख लेकर पूरे अंचल में, पूरे इलाके में, बल्कि देश और प्रदेश में भी लोगों को ये नवाचार अपनाना चाहिए, ताकि आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुरक्षित किया जा सके।